चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। एक दिन में एक भेद खत्म कर देते हैं, यानी कि पहला दिन में प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, दूसरा दिन में प्रेजेंट इम्परफेक्ट खत्म, आज तीसरा है, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं आज खत्म होता है कि नहीं होता है। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस राइट। यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के पहले उसको देख लीजिए। पर तीसरा नहीं है, तीसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया। अब चल रहे हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहला क्या होगा? क्या होता है? बोलते पढ़े आप लोग। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका भी पहचान सिंपल है। इंडेफिनिट का क्या था? अंत में ता है, ती है, ते है। इसका रहेगा चुका है, चुके हैं, चुकी है। पहचान क्या? और इम्परफेक्ट का क्या है? रहा, रही, रही वाला पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हो, अथवा। ये दो टाइप से रहता है। अथवा आ है, क्या है? आ है, ई है, ते है, आदि। रहता है, रहता है। जैसे, क्या? जैसे मैंने सेब खाया है। अभी बोले ना हम, आ है बोले ना, अभी बोले हैं रे, आ है, देखो है ना, आ है, मैंने सेब खाया है। और इसी को दूसरा टाइप से क्या लिखेंगे? मैं सेब खा चुका हूँ। मैं सेब खा चुका हूँ। ये दोनों एक ही बात हुआ। ये दोनों क्या हुआ? एक ही बात हुआ। ठीक है। वहाँ जा चुकी है ना, चुका चुके, समझ रहे आप लोग? अंत में चुका चुकी चुके रहेगा, या आ है, ई है, ए है रहेगा। जैसे मैंने सेब खाया है, या मैं सेब खा चुका हूँ, एक ही बात हुआ। और वह जा चुकी है। ठीक है। चलो कर दिया, कर दिया है। नियम, नियम समझिए। पहचान नियम, पहचान नियम। तो नियम में क्या होता है? बोलिए। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। दो नाम, क्या? दो नाम। ये सब दोस्त है, जहाँ चलता है सब एक साथ ही चलता है। के साथ क्या? हैव, क्या? हैव। तथा ही,
इट एक नाव, क्या एक नाम के साथ हैज एवं V3 क्या लिखता है, V3 लगता है। समझ रहे हैं आप लोग? स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव या हैज V3 ऑब्जेक्ट। फिर से समझ लीजिए, हिंदी क्रिया के अंत में वाक्य में चुका चुकी चुके रहेगा। जैसे एग्जाम्पल है, बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट आई वी यू दे दो नाम के साथ हैव का प्रयोग, ही सी इट एक नाम के साथ हैज का प्रयोग और वर्ब का तीसरा रूप। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव या हैज, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब बनाते हैं उसको, बन जाएगा। मैंने सेब खाया है, क्या होगा, आई हैव ने। अब वर्ब का तीसरा रूप खाना का क्या होता है, इटन, क्या होता है, इटन, इटन। क्या, सेब, ट्रिपल ए डबल पी, राइट। ये दोनों बन गया, ये दोनों एक ही है ना। वहां जा चुकी है, लड़की जा चुकी है, तो सी हैज गॉन, सी हैज गॉन। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? समझ लिए, वर्ब का तीसरा रूप हैज या, ये दोनों एक ही है बाबू, ये दोनों एक ही है। मैंने सेब खाया है या मैं सेब खा चुका हूँ, एक ही बात हो, ठीक ना। अच्छा, क्या था जी, अब अफर्मेटिव हो गया। अब चलते हैं निगेटिव पे। हाँ, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, राइट। पहचान, पहचान में क्या होगा, सभी पहचान पहले जैसा। कितना लिखिएगा आप लोग, अफर्मेटिव के सही रहता है। सभी पहचान पहले जैसा ही रहता है। सिर्फ वाक्य में नहीं शब्द, क्या नहीं शब्द रहता है, राइट। जैसे जैसे उसने सेब नहीं खाई है। हम लोग घर जा चुके हैं, राइट। हम लोग घर जा चुके हैं या हम लोग घर आ चुके हैं, तो क्या होगा, समझ लिए क्या। सभी पहचान पहले सही रहता है, सिर्फ वाक्य में क्या रहेगा, नहीं शब्द। जैसे उसने पहले क्या बनाया है, यही उसने सेब खाई है, अब क्या उसने सेब नहीं खाई है। हम लोग घर जा चुके हैं, यही अभी अफर्मेटिव में था। हम लोग घर, इससे क्या होगा, नहीं, क्या होगा, नहीं। हम लोग घर, दो यार,
हम लोग घर नहीं जा चुके, राइट, समझ रहे? उसने सेब नहीं खाई है, हम लोग घर नहीं जा चुके। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको क्या करना है? बनाना है। क्या करना है? बनाना है। ठीक है, चलिए। नियम, नियम में क्या? वही सभी नियम पहले जैसा। सभी नियम पहले जैसा ही रहता है। पहले जैसा का मतलब क्या हुआ? आई, वी, यू, दे दो नाम के साथ हैव, ही, सी, इट एक नाम के साथ हैज। सभी नियम पहले जैसा ही रहता है। सिर्फ सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट के बाद पंसोइया यानी कि नोट लिखा जाता है। तो रश्मि सही से नहीं पढ़वाए। लिखा जाता है। अब स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर में क्या होगा भाई? सब्जेक्ट होगा अपना प्यारा सा, और ये हमेशा गलत हो जाता है। यहाँ सिर्फ हैव हैज के बाद होगा बाबू, हैव हैज। सब्जेक्ट होगा या हैव या हैज होगा, नॉट होगा, V3 होगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा। समझे क्या? सभी नियम पहले जैसा यही ना भी बनाए हैं। सब्जेक्ट हैव या हैज, V3 ऑब्जेक्ट। अभी बेस क्या घुसा है? नॉट। अब बनाते हैं इसको। उसने सेब नहीं खाई है, लड़की ने नहीं खाई है, तो यहाँ क्या होगा? सी, क्या? सी हैज नॉट इटन, क्या होगा? तीसरा रो, इटन क्या? एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, है ना? एप्पल। हम लोग घर नहीं जा चुके हैं, तो वी हैव नॉट गॉन टू हाउस, गॉन टू हाउस। देखिए, जब भी घर की बात आ जाती है तो एक कंसेप्ट हम बताते हैं, एक कंसेप्ट हम बताते हैं, चाहे स्कूल हो या कोचिंग हो या ऑनलाइन हो। होम, हाउस, इस पे भी हम विचार करेंगे, बात करेंगे। चलिए, घर का इंग्लिश दो होता है, एक हाउस, दूसरा होम। सबसे पहली बात कि हाउस के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। हाउस होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, और हाउस के साथ टू का प्रयोग होता है। होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, हाउस के साथ टू का प्रयोग होता है। यदि हम यहाँ होम लिखते तो यहाँ टू नहीं लिखते। चलिए, एक बात हो गया। अब जो है कि घर का इंग्लिश हाउस और होम में सर क्या अंतर है? अंतर है, ये जो है ना, ये प्लूरल नंबर को दिखाता है और ये सिंगुलर नंबर को दिखाता है। सर ये कैसे समझा रहे हैं आप? सिंगुलर प्लूरल होम में भी होगा? हाँ होता है। देखिए,
जैसे कि अभी मैंने पूछा, हमने पूछा क्या, गोरे लाल तुम्हारा घर कहाँ है? ये बोला फरीदपुर। क्या बोला? अब फरीदपुर में बहुत सारा घर है, एक एक घर है फरीदपुर में, 100 200 500 घर है। 500 जो घर हुआ, सब घरे न हुआ, उस 500 घर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? और उसी 500 घर में एक घर किसका है? अक्षय का। किसका है? जब भी एक घर का बात होगा तो वहाँ क्या लगेगा? हाउस। लेकिन जब पूरे गांव के घरों की बात की जाएगी तो वहाँ क्या लगेगा? होम। समझे? फरीदपुर में 500 घर है, उस 500 घर को रिप्रेजेंट करने के लिए होम का प्रयोग। उन्हीं 500 घरों में से एक घर अपना है, वो क्या हो गया? हाउस। समझ रहे हैं? यानी कि जो कि प्लूरल को प्रदर्शित करता है वो हो जाएगा होम, और जो सिंगुलर को प्रदर्शित करेगा वो क्या हो जाएगा? अपना प्यारा सा हाउस। समझ लिए? चलिए, होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, हाउस के साथ टू का प्रयोग होता है। अब क्या होगा? इंट्रोगेटिव। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव? पहचान भाई। क्या शुरू में क्या शब्द रहेगा? फिर भी लिख देते हैं, लिख देता हूँ मैं, देता हूँ लिख मैं। तवा हिंदी वाक्य के अंत में क्या? वही चुका है, चुका है। चुकी है, चुके हो। अथवा क्या? अथवा आ है। ई है, ए है। ये तो जन्मे करते हैं। आदि रहता है, ये तो जन्मे करते हैं। बट शुरू में क्या शब्द रहता है? और शुरू में क्या शब्द नहीं, क्या शब्द रहता है? और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे क्या मैं ने हिंदी पढ़ी है? लड़की है। क्या मैं हिंदी पढ़ा हूँ या पढ़ी है? क्या मैंने हिंदी पढ़ी है? फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? कचिया छाप। क्या राम मंदिर जा चुका है? जरूर, भगवान राम तो मंदिर जा चुका है, ताकि मंदिर का स्थापना हो गया है। तो शुरू में क्या रहता है? क्या शब्द, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ लिए? क्या है? ताकि तो चुका चुकी चुके हैं, शुरू में क्या शब्द है। जैसे दे दिए एग्जाम्पल। अब चलते हैं नियम की ओर। नियम कर दिया जी। नियम सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। दो नाम। क्या? दो नाम के
आगे, have तथा सब्जेक्ट ही, शी, इट, एक नाम के आगे क्या, हैज तथा V3 लगता है। जरा सा 25 ग्राम आप लोग दिमाग लगाइएगा ना, टेंस जो है ना मेरी तरफ फिजा में घुस है। क्या याद कीजिए कि परफेक्ट में क्या बताएं, सब्जेक्ट के आगे एम ई आर का प्रयोग करने के लिए। और देखिए तो यहाँ सब्जेक्ट के आगे क्या हो गया, उसी में देखिए किसमें, इम्परफेक्ट में सब्जेक्ट के आगे क्या था, इंट्रोगेटिव में डू या डज का प्रयोग, इम्परफेक्ट में क्या आ गया, एम इज आर का प्रयोग, और परफेक्ट में क्या आ रहा है, हैव या हैज का प्रयोग। तीनों का सब का सेम ही रहता है, लगता है। स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर, शुरू में क्या होगा, हैव, क्या होगा, हैव या हैज। उसके बाद क्या होगा, अपना प्यारा सा सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका पैसे भी करना है ना। चलिए यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत, हैव या हैज सिर्फ आगे हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब 3 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब उसी के आधार पे इसको बनाते हैं। क्या मैंने हिंदी पढ़ी है, तो आई है, आई के आगे क्या लगेगा, हैव, क्या लगेगा, हैव। आई, रीड, रीड का तीनों रूप एक ही होता है लेकिन पढ़ा जाता है अलग, रीड, रेड, रीड, रीड, रेड, रीड, रीड, रेड, रीड। आई हैव रीड हिंदी, हो गया। क्या राम मंदिर जा चुका है, तो हैव, हैज, राम गॉन टू टेम्पल, समझे, हाय राम गॉन टू टेम्पल। क्या मैंने हिंदी पढ़ी है, हैव आई रीड हिंदी। कोई दिक्कत, हैव या हैज का प्रयोग होगा शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत।